हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का नई बुक के अकॉर्डिंगली, नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। और इस क्वेश्चन की अगर बात बोलें तो मैंने होमवर्क भी दिया था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कर लिए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। एनीवेज 5, 6, 7 मैंने होमवर्क दिया था आपको। चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए सेक थीटा इजकल टू 13/12 दिया है और बोल रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करिए। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें जो लेना है वो क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा। ओहो, ठीक है, मैं ऐसे ही कर दिया होता ज़्यादा अच्छा होता, बट ठीक है। चलिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम नेमिंग कर दीजिए। मान लीजिए जैसे हम लोग करते थे, ये ए है, बी है और सी। ये एंगल बी पे 90 डिग्री है और चूंकि इसमें थीटा लिखा हुआ है, आप किसी भी एंगल को थीटा ले सकते हैं। मैंने इस एंगल को थीटा ले लिया। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिए, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया और इससे जो एडजेसेंट साइड है जो इस एंगल को इंक्लूड करती है वो मेरा बेस होगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब आपको टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिया है सेक थीटा, दिस इज 13/12। तो मैंने आपको बोला है कि ये रेशियोज हैं, क्योंकि हमें अदर रेशियोज ही निकालनी है। तो आप डायरेक्ट जो है पहले तो ये फार्मूला आप लिखेंगे। क्या मैंने बोला था कि P भूखा प्यासा डिवाइडेड बाई हम हैं बिंदास, ये मैंने बोला था। अब यहाँ से देखिए सेक थीटा जो होगा वो किसका उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, कॉस का। ठीक है ना। तो पहले कॉस कहाँ से आता है, देखिए ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये सेकेंड वाला रेशियो। सेक इसका उल्टा है, तो अगर कॉस जो है बेस बाई हाइपोटेन्यूज है तो सेक क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे, मतलब यहाँ से मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ हाइपोटेन्यूज को 13, बेस जो है मेरा उसको 12 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है 169, ये है 144 और ये पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 144, ये क्या हो जाएगा 25 होगा। तो मतलब परपेंडिकुलर मेरा जो है 5 आ गया और इसको मैंने 5 लिख दिया। चलिए, तो परपेंडिकुलर मेरा 5 आ गया। अब बस इतना ही यूज था सेक थीटा जो क्वेश्चन में दिया है। अब बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज पूछ रहा था, तो मैं 1 बाई 1 करूंगा। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फटाफट लिख दीजिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। ठीक है। अब एक्चुअल एग्जाम में अगर ये ग्राफ बनाते हैं तो ये P/H लिख के, P क्या है परपेंडिकुलर, ये जरूर लिखिए, साइड का नाम BC और हाइपोटेन्यूज जो है मेरा AC, ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद इक्वल टू करके ये क्वांटिटी कर दीजिएगा, आंसर आ गया। अब चलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा देखिए अभी जस्ट बताया था बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा 12 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 13 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 हो गया। टेन थीटा,
tan थीटा यहाँ से भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए ये परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मेरा 5, बेस जो है 12, तो ये आ गया 5/12। इसका दूसरा तरीका भी था, मेथड 2, मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बताया था। तो साइन की वैल्यू ये निकाला है आपने, और इससे डिवाइड करेंगे तो 5/12 आएगा, वही आंसर आएगा। तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। साइन का रिवर्स जो होता था वो क्या होता था, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा में आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लिख दीजिए, कोसेक थीटा इजकल टू 1 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाला है 5/13, तो ये क्या हो जाएगा 13/5। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया कोसेक। कॉस का उल्टा सेक होता है, वो क्वेश्चन में दे दिया है। और रही बात tan का उल्टा कॉट होता है, रिवर्स जिसको बोलते हैं, तो 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5/12, 1/5/12, ये क्या हो जाएगा 12/5। प्लीज आंसर मैच करिएगा, ठीक है। कितना आसान था। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा अजीबोगरीब, कुछ नहीं था, ये तो हो जाना चाहिए था। मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि लगातार जस्ट आपको क्वेश्चंस, बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, थीटा वहां से पहचानिए, जो एंगल दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक क्वांटिटी और जो निकालना है, जनरली हाइपोटेन्यूज होगा या फिर बेस या परपेंडिकुलर, वो निकाल लीजिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला मैंने बताया था, पी भूखा प्यासा डिवाइडेड बाई हम हैं बिंदास, बस हो गया। सो क्वेश्चन 5 बहुत इजी था। इसमें तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। याद रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारी मोटिवेशन, हमारे लिए मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलता है, ठीक है। सो अप्रिसिएट करते रहें। सो क्वेश्चन 5 में कुछ दम नहीं था। मैं क्वेश्चन 6 पे आता हूँ, क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है ना, आपको ये दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसको कैसे दिखाएंगे, बहुत ईजी है। सो मैं ये इसको छोड़ता हूँ, आप सीधी सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, वहां से कॉस ए कॉस बी की वैल्यूज निकालिएगा। और चूंकि ये कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो वहां से आप बता देंगे कि हाँ भाई ये एंगल ए जो है ना वो एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। चलिए, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। तो चलिए।